हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो ऑफ दवाई का धंधा। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी ऑन मेडिसिन। क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है, ये सब केमिस्ट को पता होना चाहिए। एक केमिस्ट ने मुझसे पूछा, भाई मेडिसिन पे जीएसटी लगता है क्या? मैंने कहा डिपेंड करता है। वो बोला मतलब? और यही कन्फ्यूजन आज पूरे फार्मा ट्रेड में है, और स्पेशली उन लोगों में जो नया नया इस बिज़नेस में एंटर कर रहे हैं। और कन्फ्यूजन और भी बढ़ गई जब सितंबर 2025 में गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स चेंज कर दी। कुछ मेडिसिन एग्जेम्प्ट है, कुछ पे 5% और कुछ पे 12%। और अगर आपको ये नहीं पता तो या तो आप ज़्यादा जीएसटी लगा रहे हो या कम लगा रहे हो, या फिर रिटर्न्स फाइल गलत कर रहे हो। दोनों ही चीज़ें डेंजरस है। और आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल्स के साथ में। मैं हूँ मोहित फ्रॉम दवाई का धंधा, और ये वीडियो सिर्फ केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। जीएसटी क्या है? जीएसटी मतलब गुड्स और सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप आपके कस्टमर से कलेक्ट करते हो और गवर्नमेंट को पे करते हो। फार्मा में जीएसटी 4 कैटेगरीज में आता है। कैटेगरी नंबर 1 एग्जेम्प्ट यानी कि 0%, कैटेगरी नंबर 2 5%, कैटेगरी नंबर 3 12% और कैटेगरी 4 18%। सितंबर 2025 का बदलाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत केमिस्ट अभी भी पुरानी रेट्स पर चल रहे हैं। 22 सितंबर 2025 से पहले मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन 12% जीएसटी स्लैब में थी। मतलब स्टॉकिस्ट इनवॉइस पे 12% जीएसटी लगाता था और आप भी 12% जीएसटी ऐड करते थे। 22 सितंबर 2025 के बाद गवर्नमेंट ने ये रेट घटाकर 5% कर दी। ये एक बड़ा रिलीफ है पूरे फार्मा ट्रेड के लिए और स्पेशली एंड कंज्यूमर्स के लिए। इसका मतलब अगर आप अभी भी 12% जीएसटी चार्ज कर रहे हो मोस्ट मेडिसिन पे, तो आप कस्टमर को या तो ओवर चार्ज कर रहे हो और जीएसटी रिटर्न्स भी गलत फाइल कर रहे हो। अपने अकाउंटेंट से तुरंत कंफर्म करो और बिलिंग सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करो। क्या एग्जेम्प्ट है यानी कि 0% वाले मेडिसिन? ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि ह्यूमन ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन, सैनिटरी पैड्स और कुछ स्पेसिफिक लाइफ सेविंग ड्रग्स जो गवर्नमेंट की एग्जेम्प्टेड लिस्ट में। अगर मेडिसिन स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की एग्जेम्प्टेड लिस्ट में तो 0% जीएसटी। इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। फिर आते हैं 5% वाली मेडिसिन। सितंबर 2025 के बाद ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बन गई। 5% जीएसटी लगता है मोस्ट एलोपैथिक मेडिसिन पे, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, इंजेक्शंस, इंसुलिन पे। ये पहले भी 5% था और अब भी 5% है। ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट में नहीं है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बैंडेजेस और प्लास्टर्स, और लास्ट डायग्नोस्टिक किट्स। प्रैक्टिकली जब आप स्टॉकिस्ट से माल खरीदते हैं तो इनवॉइस पर 5% जीएसटी ऑलरेडी ऐड होता है। आप रिटेलर को बेचते हो 5% जीएसटी ऐड करके, जो कि एमआरपी में इंक्लूडेड है। ये जो इसके बीच का डिफरेंस है ये गवर्नमेंट को जाता है, और यही इनपुट टैक्स क्रेडिट का गेम है। फिर आते हैं 12% और 18%। 12% में डिवाइसेस कवर होती है, मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि बीपी मशीन, ग्लूकोमीटर, नेबुलाइज़र, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आयुर्वेदिक पैटेंट मेडिसिन और कुछ स्पेसिफिक ओटीसी ब्रांड के प्रोडक्ट। सितंबर 2025 के बाद रेगुलर मेडिसिन यहाँ से हट गई और मेनली अब सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स इसमें रह गए हैं। 18% में आते हैं कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट्स। ये कैटेगरी भी केमिस्ट शॉप के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग ये प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। इस कैटेगरी में मेजॉरिटी आते हैं कॉस्मेटिक्स जैसे कि फेस क्रीम, लोशन या हेयर ऑयल, हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स या मास गेनर्स, विटामिन और न्यूट्रासूटिकल्स, टूथपेस्ट और माउथ वॉश जो कि नॉन मेडिसिनल हो, और फिर परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स। अगर आपकी शॉप में ये प्रोडक्ट्स हैं, बिलिंग में 18% ज़रूर लगाना। बहुत केमिस्ट यही गलती करते हैं और मेडिसिन वाला 5% जीएसटी ही लगा देते हैं। इसी के साथ हम आते हैं कॉमन मिस्टेक्स पे। मिस्टेक नंबर 1, अभी भी 12% जीएसटी चार्ज करना रेगुलर मेडिसिन पे। सितंबर 25 के बाद ये 5% हो गया। मिस्टेक नंबर 2, सप्लीमेंट्स पे भी 5% जीएसटी लगाना। सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स पे 18% जीएसटी लगता है। मिस्टेक नंबर 3, आईटीसी क्लेम ही नहीं करना। जो जीएसटी आपने परचेज पे दिया, और अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो वो जीएसटी क्लेम करो, डायरेक्ट पैसा बचता है। मिस्टेक नंबर 4, HSN कोड गलत डालना। हर प्रोडक्ट का HSN कोड चेक करो, gst.gov.in पे अवेलेबल भी है। एक बार ये सारे चेंजेस करने के पहले अपने सीए से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और केमिस्ट शॉप के लिए इसे क्लेम कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो दवाई का धंधा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।